गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ये है हमारा छोटा सा दशहरी का पेड़। दशहरी के पेड़ वैसे भी आ, छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं दशहरी आम के पेड़। और आजकल तो आप लोगों को पता ही है, आजकल चला है भाई आम का सीज़न। और ये हमारा दशहरी का पेड़ है। इसमें इतने आम थे ना, पूरा भरा हुआ था ये नीचे तक पूरे। और हर साल ऐसे आते हैं इसमें, एक दो साल छोड़ के, एक साल छोड़ के आता है आम। ये देखो, क्योंकि ये आम ना बहुत सालों से ये पेड़ फल दे रहा है, तो उतने बड़े नहीं हो रखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो रखे हैं। अभी तो थोड़े और बड़े होंगे ये। जैसे आपको बहुत सारे दाने ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे ही नीचे भी हो रहे थे इन टहनियों में। ये टहनियाँ पूरी भरी हुई थी आम से, पूरी टहनियाँ, पूरी लदा हुआ था। मतलब ये बहुत ही आम हो रहे थे इसमें। लेकिन एक जंगली जानवर आ रहा है पिछले साल से। ये देखो, अभी ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा लेट में पकते हैं पहाड़ों में आम। अभी तो पहाड़ों में आम पके ही नहीं है। अभी ये जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त तक पकेंगे ये आम पहाड़ों के। ये देखो, ये पूरे खाली खाली पड़े हैं। ये देखो, बहुत ही आम थे यार इसमें, इस पेड़ में ना बहुत ज़्यादा आम थे, पूरा भरा था नीचे तक ये। लेकिन आजकल ना पिछले बार भी ऐसी हुआ। पिछले बार ये वाले आम पेड़ में वैसे आम आए थे बहुत सारा। इस बार नहीं आए हैं क्योंकि आम ना एक साल छोड़ के आता है। पिछले बार ये वाले पेड़ में आए थे। ये है लंगड़ा, ये भी पूरा भरा था नीचे तक पूरा, क्योंकि छोटे पेड़ हैं ये। और पूरे जब आम से भरे रहते हैं तो पूरे नीचे तक पहुंच जाते हैं। तो पिछले साल से ना हमारे यहाँ एक ऐसा जंगली जानवर आ रहा है बड़ा सा। अब उसका नाम पता नहीं क्या है, कोई काखड़ बोलते हैं उसको, कोई पता नहीं क्या, अलग अलग नाम से बोलते हैं यार उसको, पता नहीं। लेकिन एक्चुअल में वो क्या जानवर है मुझे भी नहीं पता है। आप लोगों को आइडिया होगा तो मुझे बताना। बहुत बड़ा सा जानवर होता है। ये देखो, यहाँ वो नहीं पहुँच पाया तो ये वाले दाने ऐसे ही हैं ऊपर, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच जाता है। ये देखो, ये सारे दाने उसने खा दिए हैं। यानी कि वो जानवर मेरी हाइट के बराबर है। अब 6 फीट का ऐसा कौन सा जानवर है पता नहीं भाई, बताना आप लोग अगर आपको मालूम है तो। नीचे से ही पूरे ये आम के दाने खा देता है। पिछले बार ये वाला पेड़ खाली किया था उसने पूरा। यानी कि घर वालों का ऐसा कहना है वो जानवर है करके, वो खा रहा है करके। मुझे तो पता नहीं भाई, पता नहीं चल रहा है कि ऐसे जंगली जानवर आम भी खाते हैं करके। लेकिन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, अगर आपको मालूम है तो बताना, क्या जंगली जानवर सच में आम खाते हैं क्या। तो ये देखो, अब मैं तो सोच रहा था कोई तोड़ दे रहा होगा, लेकिन घर वालों का ऐसा कहना है कि वो जंगली जानवर है कोई कोई बड़ा सा, और वो खा दे रहा। अब देखो, उसकी हाइट नहीं भी होगी तो 5 फीट से ऊपर ही होगी, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है, थोड़ी सी कम है 6 फीट से। तो वो मेरी हाइट से यानी कि यहाँ तक के उसने आम खा रखे हैं। तो इसका मतलब वो 5 फीट से ऊपर ही हाइट का है कोई जानवर, जो ये आम खा जा रहा। पूरा पेड़ खाली कर दिया इसने, देखो चारों ओर से। ये देखो, उस साइड नहीं जा पाया, वहाँ पत्थर वत्थर हैं, वहाँ जाने का नहीं है, तो उस साइड से नहीं जा पाया वो, वहाँ नहीं खाए हैं। वहाँ नीचे वाले भी वैसे ही हैं, लेकिन इस साइड के उसने सारा पेड़ खाली कर दिया। ये देखो नीचे नीचे आप देखो, पूरा पेड़ खाली कर दिया नीचे से। जहाँ ऊपर नहीं पहुँच पाता है वहाँ के आम वैसे ही है, जैसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे ही नीचे भी थे इनमें आम, पूरे उसने खा दिए। भाई वो जानवर ऐसा क्या है जंगली, घर वालों का ऐसा कहना है कि वो जंगली जानवर है कोई कोई जो खा जा रहे हैं आम। तो ऐसा कौन सा जानवर है भाई जो इतना बड़ा है और वो आम खा जाता है, पूरे पेड़ से ही आम के पूरे दाने के खा जाता है, पूरे के पूरे दाने खा जाता है। यानी कि वो नीचे से खा के गिराया भी नहीं है उसने। अब पता नहीं भी, आप लोग बताना मुझे, ऐसा कौन सा इतना बड़ा जंगली जानवर है जो पूरा यानी कि आम का पेड़ ही खाली कर जा रहा है। क्योंकि बंदर वगैरह तो हमारे यहाँ आते नहीं हैं। काफ़ी सालों से पहले आते थे, पहले काफ़ी बंदर होते थे यहाँ। पिछले 10-12 साल से यहाँ बंदर नहीं आते हैं अभी हमारे गांव एरिया में। इधर उधर आसपास तो दिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आते। देखो आजकल गांव में ना, गांव में अलग अलग टाइप के आम होते हैं, और गांव में ऐसे ऐसे आम होते हैं ना जिनकी वैरायटी पता नहीं होती हमको। अब ये वाला देखो पेड़, आप ये बहुत पुराना पेड़ है ये। देखो इसमें बहुत ही छोटे आम आ रखे हैं। ये देखो आप, ये छोटे छोटे, इससे बड़ा नहीं होगा ये, थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इतना ही रहता है ये। तो गांव में ना, हमारे ही गांव में नहीं भी होंगे तो कम से कम 15-20 टाइप के आम होते हैं भाई। अब उनकी वैरायटी जैसे एक लंगड़ा है, एक दशहरी है पेड़, ये तो हमें पता है, मुझे पता है। लेकिन जो ये छोटे छोटे चिल्लर आम होते हैं ना, इनका तो पता ही नहीं। एक आम को तो बम्बई आम बोलते हैं हमारे यहाँ भाई, बचपन से हमने उसका नाम बम्बई आम ही सुना। वो जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है वो आम भी इतना बड़ा आता है उसमें। हालांकि अब पुराना पेड़ हो गया, पेड़ पुराना होने के बाद ना, फिर उसमें यानी कि उसके जो आम होते हैं वो
पकते नहीं हैं अच्छे से, सड़ जाते। दाना इतना बड़ा होगा लेकिन बाद में वो सड़ जाते, पता नहीं क्या बात है। हो सकता है पुराना हो गया है पेड़, शायद इसी वजह से होता होगा। लेकिन इतनी वैरायटी है ना हमारे यहाँ आमों की, हमको उनका पता नहीं है भाई कौन से आम हैं। अब उस वाले आम को बम्बई आम कहते थे, अब बम्बई वाला पता नहीं बम्बई से आया है वो आम, पता नहीं कौन से, क्योंकि मार्केट में तो बम्बई के नाम से कोई आम की वैरायटी, कोई प्रजाति हमको नहीं दिखाई देती है। तो पता नहीं भाई कौन कौन से आम होते हैं यहाँ, बहुत टाइप के होते हैं। मगर तो आमों का सीज़न आ गया है। प्लेन से के आम तो अब थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पहाड़ों में आमों का सीज़न अब हो रहा है शुरू। तो मौसम देखो दोस्तों, पहाड़ों में आजकल थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। इधर इस साइड में ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से, परसों भी हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, कल कल भी थोड़ी, नहीं परसों शाम को हुई थी थोड़ी, कल तो नहीं हुई, आज भी नहीं हुई है। पर उमस बहुत हो रही है अभी पहाड़ों में, क्योंकि थोड़ी बारिश होने के बाद फिर धूप आती है ना, उससे उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखो मौसम अभी भी ऐसे ही हो रहा है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, लेकिन पूरे आसमान में बादल हैं। पर आज दिन भर धूप थी। हरियाली वापस आ चुकी है पहाड़ों में। मई जून में जो जंगल पूरे जल के काले हो गए थे, चारों तरफ सूखा सूखा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर से थोड़ी बारिश होने से अभी पहाड़ों में फिर से हरियाली वापस आ गई है। ये देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में बादल, और इस मौसम में बादल अलग अलग विचित्र प्रकार के दिखाई देते हैं भाई, अलग अलग टाइप के। तो भाई ऐसा हो रहा है पहाड़ों में मौसम। अब तो हरियाली होनी है, बारिश का टाइम आ गया, मानसून आने ही वाला होगा अब, और थोड़े दिनों बाद फिर हरेला आ जाता है। तो हरेला हरियाली का ही प्रतीक होता है, त्यौहार जो हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो थोड़े दिनों बाद वो भी आएगा। तो भाई दोस्तों, हमारे तो यहाँ है गर्म घाटी, और गर्म घाटी में ज़्यादातर वही फल होते हैं जो गर्म जगहों में होते हैं, जैसे आम वगैरह यहाँ काफ़ी होते हैं। तो इस बार बहुत सारे, बौर तो बहुत सारा आया था पेड़ों में, लेकिन आम मुझे लगता है गर्मी की वजह से शायद गल गया होगा। आम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा पेड़ों में आम दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।